जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आ गई हूँ फिर आपसे कुछ बातें करने, लेकिन अभी पर्सनल रीडिंग लेके नहीं आई हूँ। अभी मैं आपसे कुछ मेरी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे आज मन में आया कि मैं मेरे लाइफ में कैसे क्या कहाँ से शुरुआत हुई और मैं बचपन से मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। और फिर मतलब स्टार्ट मेरा कहाँ से हुआ, मेरे साथ बचपन में कैसे होता था, और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो शायद से आपके कुछ सवाल रहेंगे तो मैं आपको उनके बारे में बता सकूँ। इसके लिए आज मेरा मन हुआ कि मैं आपको बताऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं छोटी सी थी, 7 से 8 साल की थी, 8 साल तक के बच्चे को कुछ अक्ल नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता, उसको कुछ समझ नहीं होता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलते हैं और घूमते हैं और खाते हैं। उस उम्र में मतलब मुझे ऐसा फील होता था, हमेशा एक लगाव रहता था माता के साथ में, कि बहुत सारे लोगों को मैं देखती थी। मैं दिल्ली में रहती थी उस टाइम पे बचपन में। तो मैं लोगों को देखती थी, बहुत सारे लोग दुर्गा माता का उपास करते हैं। ये उपास क्या होता है मुझे तो कुछ पता भी नहीं था उस टाइम पे। तो मैं देखती थी सब लोग मतलब व्रत कर रहे सब बोलते थे। बहुत सारे बच्चे लोग भी वहाँ पे व्रत करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग व्रत क्यों करते हो, कैसा क्यों होता है। तो वो लोग बोलते ऐसे ही हम लोग उपास करते हैं माता का, सबका अपना अपना कुछ मन्नत रहता है, इसलिए सब लोग उपास करते थे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। अंदर से जो बोलते हैं अंतर मन की जो आवाज़ होती है, तो मेरे मन ने मुझे बोला कि मुझे भी माता का व्रत करना है और मुझे भी माता की पूजा करनी है। मुझे कुछ नहीं आता था, एक दिया जलाने भी नहीं आता था। उस टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, 8 साल से 10 साल के अंदर ही मैं थी। उससे 10 साल से ऊपर मेरी उम्र नहीं थी उस समय। और मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे पूजा किया जाता है, कैसे क्या करते हैं, और दुर्गा माता क्या होती है मुझे वो भी नहीं पता था। मैं बस ये जानती थी कि सब लोग करते हैं, मुझे भी करना है। तो मैंने ऐसे स्टार्टिंग किया और फिर मेरा मन हुआ व्रत करने का। तो मैंने भी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे सब तो उपास करते हैं, मुझे भी उपास करना है। तो मेरी मम्मी गुस्सा करने लगी। मम्मी बोलती कि नहीं, क्यों उपास करना है, क्या ज़रूरी है उपास करने का। ऐसे बच्चे को मम्मी बोलेगी ना, छोटे बच्चे बोलेंगे तो मम्मी ऐसा बोलने लगी, पापा भी बोलने लगे। ज़बरदस्ती वो लोग मतलब बोलते थे कि खाना खा लो, नहीं उपास करना है। लेकिन मेरा मन एकदम अलग सा खिंचाव होता था माता की तरफ, कि माता की मूर्ति को देखते ही ना मुझे रोना आता था। मैं बस बैठ के रोती रहती थी और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं उनको देख रही हूँ और बस रो रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब वो मेरी माँ सामने बैठी है और मैं अपनी माँ की गोद में सर रख के बस रोए जा रही हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते गए। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। पापा मम्मी फोर्स करते रहे कितना दिन उपास करेगी। 9 दिन का मैंने उपास स्टार्ट कर लिया, चालू कर दिया। ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसे कर दिया। तो उस टाइम पे जब मैंने उपास स्टार्ट किया, फिर आगे आगे होते मतलब मैंने काफ़ी साल तक किया। धीरे धीरे जब मेरा शादी हुआ तब तक भी मुझे नहीं पता है कि मैं उपास क्यों कर रही हूँ, लेकिन मतलब मैं करती आई हूँ शुरू से, मैं इसलिए कर रही हूँ। मेरे शादी तक भी मुझे इतना अक्ल नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि मतलब माता का एनर्जी क्या होता है, माता क्या होती है, मुझे क्यों ऐसा मन हो रहा है कि मुझे उनकी तरफ खिंचाव क्यों हो रहा है, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैं शादी के बाद जब मैं मुंबई आई मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए, उसके बाद फिर मैं मुंबई आने के बाद जब मेरी जर्नी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, तब धीरे धीरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स गए और मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी। कभी इस भगवान कभी उस भगवान, मतलब मंदिर, कभी विष्णु भगवान के पीछे भागता था मन, कभी दुर्गा माता के पीछे मन भागता था, कभी लक्ष्मी माता के पीछे मन भागता था। मतलब बारी बारी सब भगवान के पास शरण में पहुंच गए, लेकिन क्यों जा रहे हैं तब तक कुछ नहीं पता था कि हम क्यों जा रहे हैं, आगे होने वाला क्या है। तो जब धीरे धीरे सब आगे निकलता गया, होता गया, तो फिर जाके मुझे बाद में पता चला कि मेरे भगवान को शायद मुझे यहाँ तक लाना था। आप लोगों तक सारे मैसेज जाने थे, मुझे एक टैरोट रीडर के रूप में भगवान के मैसेज आप तक पहुँचाने थे। इसके लिए भगवान मुझे तैयार कर रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें बीच में हुई, तो मैं इतना सब तो शॉर्ट में नहीं बता सकती हूँ। तो छोटी सी जर्नी मैंने छोटे से शॉर्टकट में आपको बताया। आपको अगर आगे कुछ और समझना हो, कुछ जानना हो, आपके लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो जो आपको मतलब शुरू से कुछ अलग फील हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करिए। तो मैं फिर आगे की बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी कि इतने 10 से 20 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे आई। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।